नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने शुक्र का फल बताने जा रहा हूँ। अभी वर्तमान में शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में यानी कि मंगल की राशि में हो चुका है, जिसका कि विभिन्न जातकों के ऊपर अलग अलग प्रकार का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह होता है वो मुख्यतः जीवन के सुख का कारक माना गया है। अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को जीवन के सुख मिलते हैं, वैवाहिक सुख उत्तम होता है, भवन सुख उत्तम होता है, वाहन सुख उत्तम होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक को धन की कोई कमी नहीं रहती है। अभिनय के क्षेत्र में शुक्र सफलता दिलाता है। गायन गीत संगीत के क्षेत्र में अच्छा शुक्र सहायता दिलाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं या अच्छे गीतकार बने, संगीतकार बने, गायक बने, लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र बली स्थिति में नहीं होता है तो इस काम में उनको अधिक सफलता या आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए शुक्र का कुंडली में बली होना बहुत अनिवार्य है। शुक्र समझ लीजिए सुखी जीवन का आधार है। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, उद्योगपति, अच्छे पैसे वाले, अच्छे रहन सहन वाले जो लोग होते हैं, उनकी कुंडली का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि शुक्र ग्रह की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है। इसकी विपरीत जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति, शुक्र अत्यंत पीड़ित तरीके से चला जाता है। तो अभी वर्तमान में शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि पे हो चुका है और यहाँ यह लगभग 30 अक्टूबर तक रहेगा। लगभग 22 दिन ये रहता है। कुछ दिनों पहले हुआ था, अभी ये 30 तारीख तक रहेगा। तो इसका असर जो है विभिन्न राशि वाले जातकों पर और विभिन्न लग्नों वाले जातकों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। अब अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आपके पास अपना जन्म लग्न आपको मालूम है तो आप इसका विचार जन्म लग्न से भी कर सकते हैं, और अगर आपको जन्म लग्न मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी जन्म राशि, जो कि लगभग सभी को मालूम रहती है, अपनी जन्म राशि से भी इस फल को अपने ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेष राशि की। अब देखिए दोस्तों, जो मेष राशि में जो अभी शुक्र की स्थिति बनी हुई है, शुक्र अष्टम स्थान पे गोचर कर रहा है मेष राशि से। तो शुक्र का अष्टम स्थान में गोचर किस तरह का फल देगा मेष राशि वालों को, और अगर जिसको अपना जन्म लग्न मालूम है तो वो जन्म लग्न से भी इसे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अष्टम स्थान पे हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें शुक्र की स्थिति या गोचर गलत नहीं बताया गया, इसको शुभ ही माना गया है। अष्टम स्थान का जब गोचर होता है या किसी की जन्म कुंडली में जब शुक्र बैठा रहता है अष्टम स्थान में, तो ऐसा शुक्र जो है भवन और परिवार का सुख देता है, वैवाहिक जीवन का सुख देता है। कई बार जो काम अटके हुए हैं उन कामों को बनाता है, वो काम ऐसे जातकों के बनने शुरू होते हैं। तो अष्टम स्थान पे सुख प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में अष्टम स्थान का शुक्र राजा कहा गया है, नृप। तो नृप यानी कि राजा। तो ऐसा शुक्र आपको मेष राशि में अच्छा फल देने वाला है। इसीलिए ये आपका 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो शुक्र की दृष्टि से काफ़ी शुभ है। और अभी नवरात्रि भी चल रही हैं, तो अगर आप देवी की उपासना करते हैं तो शुक्र को बाकी अपने अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र का जो देवता होता है वो दुर्गा है, भगवती है, देवी है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की या वृष लग्न की। तो वृष राशि के हिसाब से अगर हम विचार करें तो शुक्र का गोचर सप्तम स्थान पे अभी वृष राशि के जातकों के लिए चल रहा है। तो सप्तम स्थान में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। सप्तम स्थान दैनिक रोजगार का स्थान है, सप्तम स्थान पत्नी का स्थान है या पति का स्थान है। तो ऐसे स्थिति में जब सप्तम स्थान पे शुक्र चलेगा तो ये जो है वैवाहिक जीवन के लिए इस टाइम पीरियड में सुफल नहीं देगा। तो इस दौरान आप कोशिश कीजिए कि पारिवारिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कीजिए। व्यर्थ के विवादों को बढ़ावा न दीजिए, नहीं तो अन्यथा विवाद भी इसमें
बढ़ सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी इसमें चिंताएं रह सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शुक्र से संबंधित दान करें, जैसे दही है, सफ़ेद चावल है, घी है, सफ़ेद वस्त्र है, या शिवलिंग में आप शहद अर्पित करते हैं शुक्रवार को, दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो ये शुक्र के अनिष्ट जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्थिति बता रहा हूँ ये भी 30 तारीख तक रहेगी, इसके पश्चात स्थिति बदल जाएगी और गोचर का फल भी बदल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करें मिथुन राशि की। दोस्तों, मिथुन राशि से हम बात करें तो शुक्र का गोचर अभी छठे स्थान पे चल रहा है मिथुन राशि के लिए। तो छठे स्थान पे भी शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहता है कि जब छठे स्थान पे शुक्र का गोचर होता है तो असम्मान, यानी कि आप कहीं जाते हैं तो आपको उचित सम्मान नहीं मिल पाता है, असम्मान। रोग, स्वास्थ्य के लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं माना गया है। और ताप होता है। ताप का अर्थ दैहिक ताप भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य में अगर कमी आ जाए तो शरीर में विकलता आती है, उसको भी ताप बोला गया है। या मानसिक पीड़ा हो तो उसको भी मानसिक ताप बोला गया है। तो ऐसी स्थिति में मन में और शरीर में परेशानी पैदा कर सकता है। तो 30 अक्टूबर तक थोड़ी सावधानी रखें, व्यर्थ के वाद विवादों से बचें। और जो उपाय मैंने वृष राशि के लिए अभी बताए हैं, उन उपायों को आप इसमें कीजिए और दुर्गा नाम का स्मरण करते रहें। इससे भी शुक्र के अनिष्ट गोचर में शांति मिलती है। अब बात करें हम दोस्तों कर्क राशि की, जो कि चौथी राशि है कालचक्र के शरीर में। तो जिसका जन्म लग्न या जन्म राशि कर्क हो, तो ऐसी स्थिति में शुक्र का गोचर होता है वो पंचम स्थान पे होता है। अब दोस्तों, पंचम स्थान पे शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। अगर यहाँ पर पंचम स्थान विद्या का स्थान है, ये विद्या में बढ़ोतरी कर देगा, बुद्धि में बढ़ोतरी कर देगा, संतान संबंधी सुख देगा। अगर किसी के संतान संबंधी कार्य अटक रहे हैं तो इस दौरान अगर कर्क राशि के जातक प्रयास करें तो संतान संबंधी उनकी परेशानियों का हल हो सकता है। और गर्भाधान के लिए भी ये समय उचित उनके लिए जिनके संतान नहीं है अच्छा माना जा सकता है। गुरुजनों की संतुष्टि देता है। बंधुजनों की प्राप्ति, यानी कि अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे बंधु बांधवों की प्राप्ति पंचम स्थान में शुक्र का गोचर चलाता है। और अगर कोई आप साझेदारी का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। जो आपके कलीग्स हैं उनका आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये धन का लाभ पंचम स्थान पर देता है, मित्र प्राप्ति करता है और शत्रुओं का अभाव रहता है। इस पंचम स्थान पे जब शुक्र जाता है तो यहाँ पर ये शत्रुओं का अभाव करता है, यानी कि ऐसे जातक के शत्रु बनते नहीं हैं, या होते भी हैं तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यानी कि वो शत्रुओं की दृष्टि से सुखी रहता है। तो यहाँ पर जो है पंचम स्थान पे शुक्र का गोचर अति उत्तम माना गया है। अब बात करें अगर हम शुक्र के सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि के अनुसार चतुर्थ स्थान पे शुक्र का गोचर अभी चल रहा है। तो चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान है। इनको जो है विष्णु स्थान माना गया, केंद्र स्थानों को। तो यहाँ पर जब शुक्र चलता है तो मित्रों से मिलन होता है, अच्छे लोगों की प्राप्ति, अच्छी संगति की प्राप्ति होती है, शक्ति प्राप्त होती है, यानी शक्ति यानी कि काम को करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, आप सफलता प्राप्त करते हैं। और चौथा स्थान वाहन संबंधी स्थान है। ये वाहन सुख आपको देता है, भवन सुख आपको देता है, जीवन के सुख आपको देता है। और माता की दृष्टि से ये स्थान पे शुक्र का गोचर माता के लिए भी अनुकूलता देने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर 22 दिन का ये जो समय है ये बहुत अच्छा माना जाएगा शुक्र की दृष्टि से। दोस्तों, अब हम बात करें कन्या राशि की या कन्या लग्न की। तो जिन जातकों का कन्या लग्न है उनके लिए शुक्र का तृतीय स्थान पे गोचर रहेगा। तो तीसरे स्थान पे भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। ये प्रभुता देता है, पराक्रम देता है, धन देता है, सम्मान देता है, स्थान प्राप्ति देता है, समृद्धि देता है, वस्त्र सुख देता है और शत्रुओं का नाश करता है। आपकी काम करने की कैपेबिलिटी को तीसरे स्थान का शुक्र बढ़ा देता है। भाई बहनों का, विशेष करके बहनों का सुख यहाँ पर प्रदान करता है। और यहाँ पर से ये नवम स्थान पे अपनी दृष्टि से देखता है तो भाग्य में भी
ये वृद्धि करता है, धर्म में भी वृद्धि करता है। इसके लिए भी आप शुक्र से संबंधित उपाय करेंगे, स्फटिक की माला धारण करेंगे, उपल धारण करेंगे, या दुर्गा की उपासना करेंगे, देवी कवच देवी स्तोत्रों का पाठ करेंगे, देवी चालीसा का पाठ करेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा अनुकूलता देता है। तो दोस्तों आप बात करें शुक्र की अपनी राशि तुला राशि, तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय स्थान में गोचर करेगा। तो जब दूसरे स्थान पे शुक्र गोचर करता है तो ये बहुत अनुकूल माना गया है। ये संतान, धन धान्य, राजा की प्रसन्नता देता है। राजा की प्रसन्नता यानी कि जिस कार्यस्थल पे आप कर रहे हो आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग पूरी तरह से इस गोचर में मिलेगा। परिवार का हित आदि देता है, वाणी में मिठास देता है, पारिवारिक सुख देता है, धन धान्य में वृद्धि देता है। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र का द्वितीय स्थान में गोचर एक बहुत ही अनुकूल गोचर इसमें माना जाता है। अब दोस्तों अब हम बात करें वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि में ही अभी वर्तमान में शुक्र चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब जन्म राशि में शुक्र ही चलता है, अब देखिए दोस्तों शुक्र अगर जन्म राशि पे ही चलेगा तो वो अपने गुण तो दिखाएगा। तो जब शुक्र यहाँ पर गोचर करेगा तो वृश्चिक राशि के जातकों को काम उपभोग के उपकरण यानी कि जो हमारे विलासिता की चीज़ें हैं वो प्रदान करता है, सुगंध यानी कि आनंद प्राप्त करता है, मनोहर खुशबूदार पदार्थ प्राप्त करवाता है, अच्छा खान पान प्राप्त करवाता है, अच्छे वस्त्र प्राप्त करवाता है, शय्या सुख प्राप्त कराता है, घर का सुख, भवन का सुख प्राप्त कराता है, और भोजन का सुख ये देता है। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर जो है बहुत अनुकूल माना जाता है, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर का समय शुक्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों बात करें अब हम धनु राशि की, तो धनु राशि के अनुसार धनु राशि बृहस्पति की राशि है जो कि शुक्र का शत्रु ग्रह होता है। वैसे शुक्र के ज़्यादा शत्रु ग्रह होते नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा शत्रु कोई अगर ग्रह माना गया है तो उसको माना गया है बृहस्पति का शत्रु शुक्र, और शुक्र का शत्रु बृहस्पति माना गया है। तो दोस्तों जब धनु राशि पे जातकों पर क्या असर पड़ेगा शुक्र के इस गोचर का, दोस्तों 12वें स्थान पे शुक्र का गोचर होता है। तो 12वें स्थान पे भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। शय्या सुख, विदेश, अगर कोई व्यक्ति विदेश में कार्य करता है तो वहाँ से भी इसमें लाभ मिल सकता है, वस्त्र का लाभ देता है, और धन धान्य में वृद्धि करता है। तो द्वादश में धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही अनुकूल फल देने वाला होता है। दोस्तों अब हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान में यानी कि 11वें स्थान पे शुक्र का संचरण रहेगा। तो ऐसे में मित्र प्राप्ति, मित्र लाभ, धन लाभ, अन्न लाभ, प्रसाधन सामग्री, अच्छा खान पान, लाभ, धन लाभ, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता देता है। यानी कि कुल मिला के जो जीवन का लाभ पक्ष होता है उसको ये मजबूत करता है। तो शुक्र का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए अति अनुकूल है। दोस्तों अब हम बात करें कुंभ लग्न या कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि से अगर हम बात करें तो 10वें स्थान पे शुक्र का गोचर चलता है। ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि शुक्र का गोचर 10वें स्थान पे भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर अपमान, कलह की संभावना होती है। व्यक्ति चाहे लाख कम बोले तब भी कलह होने की संभावना रहती है, और ये अनुभूत चीज़ें हैं। कई लोगों की कुंडलियाँ हम देखते हैं और हम पाते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल 100% सच होती हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा 30 अक्टूबर तक संभल के रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ वाद विवाद न करें, शत्रुता न बढ़ाएं, जहाँ तक हो सके मौन रखें, चुप्पी रखें, और अपने काम से काम रखें। और शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें, दही से करें,
और साथ में दही का दान करें, घी का दान करें, चावल का दान करें, रक्त चंदन का दान देवी मंदिर में भी आप कर सकते हैं। तो इससे जो है शुक्र के अनिष्ट की संभावना कम बनती है। और ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का हमेशा जाप किया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ इसमें होता है। दोस्तों अब हम बात करें मीन राशि की। तो दोस्तों जब मीन राशि में शुक्र का गोचर होता है तो ये मीन राशि के लिए नवम स्थान पे शुक्र का गोचर चलता है। तो नवम स्थान पे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये भाग्य स्थान भी है और धर्म का स्थान भी है। शुक्र जैसा जो दैत्यों के गुरु भगवान शुक्राचार्य को माना गया है, जब वो नवम स्थान में गोचर करते हैं तो ये धर्म लाभ देते हैं, धार्मिक कार्यों में सफलता। अगर आप कोई सकाम कर्म के लिए आपने कोई संकल्प कर रखा है, आप कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो ये 30 अक्टूबर का समय आपके लिए अति अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप किसी संकल्प को लेकर अगर आप अपना काम करते हैं तो ये आपको लाभ देगा, धर्म का लाभ देगा, स्त्री सुख देगा, धन लाभ देगा, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति कराएगा। और यहाँ से तृतीय पराक्रम स्थान को देखता है, पराक्रम में वृद्धि कराएगा, सहोदरों यानी कि भाइयों बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। तो नवम स्थान पे भाग्य वृद्धि कराने वाला शुक्र का ये गोचर है और ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो दोस्तों ये 12 राशियों में या 12 लग्नों में शुक्र के गोचर का फल मैंने आपको बताया। इसको आप अपने जन्म लग्न के अनुसार, जिसको मालूम है, और जिसको मालूम नहीं है वो अपनी जन्म राशि के अनुसार, और जिसको दोनों मालूम है दोनों के अनुसार अपना सामंजस्य बैठा कर ये काम कर सकते हैं और लाभ इससे उठा सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम से मेरी बातें सुनी, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आपको ये गोचर फल कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और अच्छे ज्योतिष संबंधी या अन्य उपायों संबंधी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। अपना सहयोग आप लोग बनाए रखें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।